हर संडे मायके जाने वाली कामचोर छोटी बहू। अच्छा लग रहा है, अभी तो आंखें बंद करी थी और अभी सवेरा हो गया। फिर से ड्यूटी शुरू और आज तो डबल ड्यूटी है मेरी। चलती हूँ बिस्तर से, वरना एक बार अगर सब उठ गए तो तेरी खैर नहीं। नींद में आंखें मलती हुई अलका न चाहते हुए भी बिस्तर छोड़कर उठती है और सीधा हाथ मुंह धोकर रसोई घर में आती है और फ्रिज पर लगे 2 से 3 स्टिकी नोट्स को निकालकर देखने लगती है। अच्छा हुआ मैंने रात में ही सबसे पूछकर रख लिया था कि किसे नाश्ते में क्या खाना है। कितनी सारी चीजें, इन्हें बनाते बनाते तो आराम से 9 बज जाएंगे। जहां ज्यादातर घरों में संडे के दिन सभी लोग आराम से अपनी नींद पूरी करके उठते हैं, तो वहीं अलका के साथ ऐसा कुछ नहीं था। हर दिन की तरह अलका आज भी सुबह जल्दी उठती है और अपने परिवार वालों के लिए नाश्ते की तैयारी करने लगती है। अच्छा हुआ ये राजमा वगैरह मैंने कल ही भिगोकर उबाल कर रख लिए थे, वरना इन्हें उबलने में तो कितना समय लग जाता है। एक तो पता नहीं ये लोग कहाँ से वीडियो देखकर नाश्ते की फरमाइशें रख देते हैं, कभी पूरी तो कभी टाकोस और आज ये लजानिया। सबको अलग अलग तरह का नाश्ता चाहिए, ये नहीं कि 1-2 चीज बन जाए तो वही खा लें। संडे तो जैसे इन लोगों के लिए ही आता है, मेरे लिए तो संडे है ही नहीं। अकेले में बड़बड़ाते हुए अलका नाश्ते की तैयारी कर रही होती है कि तभी अलका के साथ संगीता रसोई में आती है। सभी लोग थोड़ी देर में नाश्ते के लिए आ रहे हैं और तूने अभी तक ये 2-4 चीजें नहीं बनाई हैं। जल्दी जल्दी हाथ चला। और हाँ, प्रीति के लिए थोड़े समोसे भी बना लेना, बड़ा मन कर रहा है उसका खाने का। और मौसम भी काफी बढ़िया है तो हम भी 2-4 खा लेंगे। माँ जी, समोसा बनाने में तो काफी वक्त लग जाता है और ऊपर से इतना सारा नाश्ता बना तो रही हूँ मैं। बहुत मुश्किल से 2 सीटी में आलू उबल जाते हैं और जब तक आलू उबलेंगे तब तक तू आटा भी गूंथ कर तैयार कर लेगी। चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला। एक और नाश्ते का ऑर्डर सुनकर अलका का गुस्सा तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो वहीं थोड़ी देर में सभी लोग उठकर बाहर हॉल में आकर बैठ जाते हैं और अब घर में चारों तरफ हल्ला गुल्ला होने लगता है। सुबह तो ऐसा लगता है कि इंसानों के साथ घर में नहीं बल्कि जानवरों के साथ चिड़िया घर में रह रही हूँ। मेरा तो सर दुखने लगा है। मन ही मन चिढ़ते हुए अलका एक एक करके नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती है और सभी नाश्ते के लिए टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। चीला तो बढ़िया बना लिया तूने, मजा आ गया खाकर। आपने तो नाश्ता भी शुरू कर दिया, लेकिन हमारा नाश्ता कहाँ है भाभी? मैंने आपसे पिज्जा सैंडविच बोले थे ना बनाने के लिए। वो बेक हो रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट और वेट कर लीजिए। अरे मेरा नाश्ता भी अभी तक आया नहीं है, जल्दी से लेकर आओ, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। अलका किसी बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड पकड़ती है और न जाने कितने चक्कर रसोई से लेकर डाइनिंग हॉल तक के लगा लेती है। आप चाय क्यों नहीं पी रही हो? देखो ठंडी भी हो गई। लाला, अब चाय पीने का मन नहीं करता मेरा, कुछ ठंडा मिल जाए तो बढ़िया रहता। वैसे तू कल बाजार से कितने बड़े बड़े आम लेकर आया था, बहू से उनका मैंगो शेक बनवा कर पिला दे मुझे। अम्मा के लिए मैंगो शेक बना रही हो तो मेरे लिए भी बना देना और मेरे वाले में ऊपर से आइसक्रीम भी डाल देना। भाभी, जब शेक बन ही रहा है तो मेरा ओरियो शेक भी बना देना, इतनी गर्मी में चाय वगैरह पीने का मन नहीं करता। और भाभी, आपको तो मेरा पता ही है मैं कौन सा शेक पीता हूँ। बेचारी अलका अब सभी से पूछ कर रसोई में आती है और एक एक कर मिक्सी में अलग अलग शेक की चीजों को डालकर उन्हें बनाने लगती है। अगर इनको शेक ही पीने थे तो पहले बोल देते, इतनी चाय क्यों बनवाई? अब क्या करूं, इसके बाद मैं गर्म भी नहीं कर सकती, जहर जो बन जाएगी। अलका अब सभी की फरमाइश का अलग अलग शेक बनाकर लाती है कि तभी प्रीति, भाभी समोसे तो नो डाउट काफी बढ़िया बने, लेकिन उनकी चटनी कुछ खास अच्छी नहीं लग रही। काम करिए, पुदीने की चटनी बनाकर लेकर आइए ना। मन तो कर रहा है कि इसका मुंह सिलबट्टे पर रख दूं और पीसकर इसकी ही चटनी बना दूं। अलका एक बार फिर रसोई में जाती है और अपनी नंद के लिए पुदीने की चटनी बनाकर लाती है। तो वहीं अब सभी नाश्ता करके अपने अपने संडे के बिजी स्केड्यूल में बिजी हो जाते हैं, जहां घर के सभी बेटे मिलकर आंगन में क्रिकेट खेल रहे थे। कमलेश अखबार पढ़ने लगता है और संगीता टीवी में पुरानी न्यूज देखती है और हमारी मैडम प्रीति ऑनलाइन वीडियो शूट करती हैं। अलका भी अब जल्दी जल्दी अपने संडे के कामों को निपटा रही होती है कि तभी बाहर क्रिकेट खेल रहा रोहन अलका को आवाज देकर बुलाता है। क्या हुआ रोहन, कुछ चाहिए क्या? भाभी, बहुत प्यास लग रही थी, एक काम करिए, हम सबके लिए नींबू पानी बना कर ले आइए। तो ये तो रोहन तुम भी कर सकते हो ना, नींबू पानी बनाने में टाइम ही कितना लगता है। अरे भाभी ले आओ ना, बाद में लेक्चर दे देना। अलका काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, लेकिन वो अपने देवर से कुछ नहीं कहती। तो वहीं दोपहर 2 बजे तक आखिरकार घर के सारे काम निपटाकर अलका अपने बिस्तर पर जाकर सुकून के साथ बैठती है। शाम को तो इन्हें चाय बिस्किट दे दूंगी और रात का खाना बनाने में अभी वक्त है। थोड़ी देर लेट जाती हूँ, सुबह नींद पूरी नहीं हुई थी और ऊपर से शरीर में भी काफी थकान लग रही है। अलका अलसाते हुए बिस्तर पर लेटती है और मुश्किल से 5 मिनट की झपकी लेती है। तभी अलका की दादी सास कमला उसके कमरे में आती है और उसके पैरों पर अपनी लाठी हल्की हल्की मारते हुए उसे उठाने लगती है। अरे बहू, कितनी बार कहा कि दिन में सोया नहीं करते, घर में पनौती आती है। चल उठ जा और जाकर सबके लिए चाय पकौड़े बनाकर ले आ बाहर, बढ़िया मौसम हो रहा है, कितनी तेज बारिश हो रही है।
क्या हुआ दादी जी, थोड़ी देर लेटने दो ना, बहुत तेज की नींद आ रही है। मैं तुझे उठा रही हूँ और तुझे सोने की पड़ी है, चलो। अलका उलसाते हुए उठती है और रसोई में जाकर सबके लिए चाय पकौड़े बनाने लगती है। प्रीति रोहन कमरे में बैठे, उन्हें वहीं पकौड़े दिया और बाकी के लोग ऊपर बालकनी में हैं, उन्हें वहीं जाकर पकौड़े दे दे। पकौड़े बनाने के बाद भी अलका को कभी पकौड़े लेकर इधर तो कभी उधर जाना पड़ता है। अरे भाभी, आपने फिर से ये प्याज के पकौड़े बना दिए। आप जानती हो ना कि मुझे पनीर के पकौड़े पसंद है। एक काम करो ना, वो बना कर ले आओ। इन लोगों का पेट है या कुआं, कभी पनीर के पकौड़े, कभी ये कभी वो। इस चाय पकौड़े की भागदौड़ में ही शाम हो जाती है और अब अलका रात के खाने की तैयारी करने लगती है, जिसमें आज अलका का मेन्यू किसी 5 स्टार होटल के मेन्यू से कम नहीं था। राजमा चावल, बिरयानी, छोले भटूरे, आलू पूरी, पाव भाजी, चाउमीन और भी कितनी सारी चीजें। एक दिन तो मैं इसी तरह खाना बनाते बनाते ही मर जाऊंगी। बेचारी अलका मेन्यू देख देख कर परेशान होने लगती है और अब जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाते हुए सबके फरमाइशों का खाना बनाती है। भाभी, सब्जी में थोड़ा नमक कम रह गया, जरा ले आना और रायता भी बना लो। सब्जी में चटपटापन काफी कम है, आइंदा थोड़ा ध्यान रखना। सबकी बातों से अलका को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी ईंटें ढोकर आई हूँ। इतनी जोर की नींद आ रही है, पता ही नहीं चला कि संडे की सुबह से 6 बजे से रात के 12 कब बज गए। हर संडे मेरी जिंदगी में यही हाल होता है। इन लोगों के लिए तो संडे छुट्टी का दिन है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मेहनत वाला दिन। कोई बहू की जरा सी भी मदद नहीं करवा देता, जबकि संडे के दिन तो घर में सबकी छुट्टी रहती है। इसी तरह अलका का संडे का दिन गुजरता है और अगला दिन शुरू हो जाता है। मम्मी, मेरा नाश्ता हो गया, अब कॉलेज के लिए जा रही हूँ मैं। ठीक है बेटा, आराम से जाना। वैसे आयुष, तेरी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? तुझे नहीं लगता कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए? माँ पापा, मैंने वेदिका से बात की है इस बारे में। वो आजकल में बात करेगी अपने घर में, फिर आप लोग मिल लेना उसकी फैमिली से। घर में आयुष की शादी की बात छिड़ जाती है, तो वहीं हर रोज और खासकर संडे के घर के कामों से परेशान होकर अलका कमरे में बैठी होती है कि तभी जतिन अलका को उदास देखकर, क्या हुआ? बड़ी थकी थकी सी लग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, ठीक है। आखिरकार मैं भी कब तक घर के काम संभालूं, मैं भी थक जाती हूँ। ऊपर से संडे के दिन तो और रेल बनती है मेरी, सबकी छुट्टी एक साथ पड़ जाती है। जतिन, मुझे कितना काम करना पड़ता है। अब इसमें बताओ मैं भी क्या कर सकता हूँ? माँ और दादी तो तुम्हारी मदद करेंगी नहीं, प्रीति वगैरह भी कॉलेज चली जाती है, तो बची तुम। अब तो आयुष की बात चल गई है, जब तुम्हारी देवरानी आएगी तो दोनों मिलकर काम कर लेना। अलका को जो थोड़ी बहुत अपने पति से उम्मीद थी वो भी जतिन तोड़ देता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और आज फिर से संडे का दिन होता है। चलो अच्छा है कि आज सभी का नाश्ते में सिर्फ साउथ इंडियन खाने का मन है। सारी तैयारी मैंने रात में ही कर दी थी, अब बस बनाना बनाना रह गया है। संडे की सुबह अलका सभी के लिए साउथ इंडियन नाश्ता बना रही होती है कि तभी अलका की शादीशुदा नंद, कोमल और अंजलि अपने बच्चों और पति के साथ अपने मायके आ जाती है। अरे तुम लोग, मुझे लगा जैसे पिछले संडे नहीं आए, संडे भी नहीं आओगे। पता है, कल रात को तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी मैं। क्या करूं मम्मी, पिछले संडे कहीं बाहर जाना पड़ गया था और पूनम की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए हम लोग नहीं आ पाए। पहले जब मैं यहाँ आता था तो थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन सच कहूँ अब तो मेरा यहाँ हर रोज आने का मन करता है। आपको तो पता है कि हमारे परिवार में कोई ज्यादा है ही नहीं। संडे के दिन यहाँ आकर ऐसा लगता है कि यहाँ से कभी न जाऊं। मौसी मौसी, मामी कहाँ है? हमें उनसे मिलना है। बच्चों, भाभी किचन में है। अरुण और साक्षी अब दोनों भागते हुए किचन में जाते हैं और अपनी मामी से लिपट जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग ऐसे अचानक, तुम दोनों ने तो मुझे चौंका दिया। मामी मामी, आप क्या बना रही हो? हमें नाश्ते में सैंडविच खाएंगे और मैगी भी और पिज्जा भी बना देना। इन्होंने तो आते ही फरमाइशें कर दी। कैसी हो भाभी? वैसे आज साउथ इंडियन बन रहा है, लेकिन आपको तो पता है कि मुझे और पूनम को साउथ इंडियन पसंद नहीं है, तो हमारे लिए पराठे, दही तड़का और पोहा बना देना, और इन लोगों के लिए चीला और सैंडविच। हाँ भाभी, और थोड़ा जल्दी बना कर लाना, बहुत जोरों की भूख लग रही है, हम नाश्ता भी करके नहीं आए हैं। दोनों नंदे आकर काम और बढ़ा देती हैं। उसके बाद अब अलका उनकी फरमाइशों का भी नाश्ता तैयार करने लगती है। नाश्ते के बाद जहां बच्चे घर में इधर से उधर भागम भाग करने लगते हैं, तो वहीं घर की औरतें एक साथ बैठकर बातें करती हैं और बेचारी अलका बस घर के कामों में ही लगी रहती है। कपड़े धोने के लिए जा रही है, काम करे, सारे पर्दे भी निकाल कर ले जा, गंदे हो गए, और सोफा कवर भी चेंज कर दे। लेकिन माँ, पिछले हफ्ते ही तो ये सब धोए थे, कम से कम 2 हफ्ते तो इन्हें रहने दीजिए। अभी धो देगी तो फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वरना अगले हफ्ते तक ये बिल्कुल काले पड़ जाएंगे। बेचारी अलका कपड़ों के साथ साथ पर्दे, सोफा कवर, यहाँ तक कि बेडशीट भी ले जाकर धोती है। 4 से 5 बाल्टी कपड़े धोते धोते ही अलका को दोपहर हो जाती है और अब दोपहर के खाने का वक्त हो जाता है। अरे भाभी, आज दोपहर के खाने में ना आपकी स्पेशल दम बिरयानी हो जाए, और अगर साथ में मटन करी हो ना तो और भी बढ़िया है। बाकी तंदूरी रोटी तो बाहर से ही मंगवा लेना,
क्यों इतनी मेहनत करनी। हाँ भाभी, आपके हाथ की मटन करी और बिरयानी, ओहो हो, मेरे तो सुनते ही मुंह में पानी आ गया। जब पूरा परिवार आराम से हॉल की एसी में हवा में बैठकर गपशप कर रहा था तो वहीं बेचारी अलका गर्मी में सबके लिए दम बिरयानी और मटन करी बनाती है। तो वहीं शाम में जैसी बारिश शुरू होती है तो घर के सभी लोग छत पर भीगने के लिए चले जाते हैं और अब अलका उनके ऑर्डर पर उनके लिए चाय पकौड़ी बनाकर लाती है। भाभी आकर देखो ना, बहुत मजा आ रहा है। पूनम दीदी, मैंने तो भाभी को कभी बारिश में भीगते ही नहीं देखा। मैं तो उन्हें बोल बोल कर थक गई। काम से फुर्सत मिले तब तो मैं भी बारिश में एंजॉय करूं, यहाँ तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती मुझे। सभी लोग बारिश में भीगने के बाद ऐसे ही नीचे आ जाते हैं, जिसके चलते घर में काफी ज्यादा पानी हो जाता है। अलका का काम और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह संडे का दिन खत्म होता है और रात में जब अलका सोने के वक्त अपना फोन ऑन करती है तो ये क्या, मेरी सभी सहेलियां शॉपिंग के लिए गई थी। इन्होंने मुझे भी बुलाया था लेकिन मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। घर के कामों की वजह से और खासकर संडे के दिन की वजह से अलका को अपने लिए ही वक्त नहीं मिल पाता था। इसी तरह समय गुजरता है और अब आयुष के घर वाले उसकी गर्लफ्रेंड वेदिका के परिवार वालों से मिलते हैं और जल्दी वेदिका और आयुष का रिश्ता तय हो जाता है और आज शादी करके वेदिका अपने अच्छे खासे ज्वाइंट परिवार वाले ससुराल में आती है। आयुष, तुम्हारी फैमिली तो सच में कुछ ज्यादा ही बड़ी है, यहाँ पर एडजस्ट करना काफी मुश्किल लग रहा है। अच्छे खासे बड़े परिवार को देखकर वेदिका मन ही मन थोड़ा परेशान होने लगती है। तभी घर आई नई नवेली बहू को अब सभी तोहफे देने लगते हैं। ये लो मेरी तरफ से ये कड़े, मुझे मेरी सास ने दिए थे, 2 मैंने बड़ी बहू को दे दिए और ये 2 तेरे लिए रखे थे। और बहू, मेरी तरफ से ये चांदी की पायल और ये सोने की चेन, तेरे लिए अंगूठी भी बनवाई है, वो मैं तुझे तेरी सालगिरह पर दूंगी। और हमारी तरफ से ये कुछ साड़ियाँ और सूट और साथ में ये सुंदर सा ब्रेसलेट भी। वैसे बड़ा परिवार इतना भी बुरा नहीं है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा गिफ्ट्स मिलेंगे। इतने सारे तोहफों को देखकर वेदिका पल भर में ही अपना माइंड सेट चेंज कर लेती है। इसी तरह दिन 3 से 4 गुजरते हैं और आज फिर से संडे का दिन आ जाता है। हर संडे की तरह अलका सुबह 5 बजे उठती है और वेदिका को भी उठाने के लिए आ जाती है। आज तो संडे है और अभी तो 5 बज रहे हैं। किसी को भी ऑफिस या कॉलेज नहीं जाना तो इतनी जल्दी उठने का क्या फायदा। अरे संडे के दिन भी इतनी जल्दी उठना पड़ता है। अभी तुम नहीं हो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। चलो अब जल्दी से किचन में आ जाओ। अपनी जेठानी के कहने पर वेदिका हाथ मुंह धोकर किचन में आती है, जहां अलका उसे ढेर सारी सब्जियां काटने के लिए पकड़ा देती है। इतनी सारी सब्जियां? आज के सारा मोहल्ला आ रहा है नाश्ता करने के लिए। संडे के दिन यहाँ यही होता है, जब सभी एक साथ घर पर होते हैं तो सबके नाश्ते की अलग अलग फरमाइश होती है। उसी हिसाब से सब्जियां दी है मैंने तुम्हें। ये सब देखकर वेदिका काफी हैरान होती है और अब थोड़ी देर में अलका भी नाश्ते की तैयारी शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरा किचन अलग अलग तरह के नाश्तों से भर जाता है। तभी फिर से वेदिका की दोनों शादीशुदा नंदे अपने परिवार वालों के साथ आती हैं, जहां दोनों छोटी बड़ी बहू सबको नाश्ता परोसती हैं। हमें लगा कि आप लोगों को आने में काफी वक्त लगेगा। हमारे ससुराल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आधे पौने घंटे का रास्ता है और हमारी फैमिली में भी हम लोगों के अलावा कोई है नहीं, तो इसीलिए हम हर संडे यहाँ जाते हैं। सब लोग नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी साक्षी के हाथ से उसका ग्लास टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वेदिका अब कांच के टुकड़े उठाकर जूस को साफ करती है। फिर सबके नाश्ते के बाद ढेर सारे बर्तनों को धोकर वेदिका हटी ही होती है कि तब घर की धुलाई और कपड़ों को धोने की बारी आ जाती है। इतने बड़े घर की धुलाई करने में तो वक्त लग जाएगा। मैं दीदी लोगों को भी बोल देती हूँ, वो भी हमारी हेल्प कर देंगी। नहीं नहीं, उन्हें मत बोलो, ये सारा काम हमारा है। अभी से शुरू करेंगे तो 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा। अच्छे खासे बड़े घर की धुलाई और ढेर सारे कपड़ों को धोने के बाद अब वेदिका के शरीर में रत्ती भर भी ताकत नहीं बची थी। वेदिका जैसे ही कमरे में सोने के लिए जाती है। कमरे में कहाँ जा रही हो? दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या? चलो आओ। दोपहर के खाने की तैयारी? भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ बाहर से ऑर्डर कर देते हैं ना, और संडे के दिन तो बाहर का खा ही सकते हैं। लेकिन घर में किसी को बाहर का खाना पसंद नहीं है तो हमें बनाना ही पड़ेगा। वेदिका काफी ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन उसे अपनी जेठानी की मदद करवानी ही पड़ती है। दोपहर के खाने के बाद कुछ ही देर में शाम के नाश्ते की भी तैयारी शुरू हो जाती है और इसी तरह करते करते कब रात के 11 बज जाते हैं वेदिका को पता ही नहीं चलता। भाभी संडे का दिन खत्म भी हो गया और पता भी नहीं चला मुझे तो। सालों से यहाँ यही हो रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तुम्हें। जिंदगी में संडे के दिन वेदिका ने पहली बार इतना काम किया था। भाभी संडे के दिन घर पर कुछ ज्यादा ही काम होता है ना, वरना बाकी दिनों में तो सब 1 से 2 तरह का ही नाश्ता कर लेते हैं। खाने में भी फरमाइशें नहीं होती और घर के काम भी इतने नहीं होते हैं। वही तो, लेकिन संडे के दिन हमारी रेल बन जाती है। 1 से 2 दिन और गुजरते हैं और आज वेदिका के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। अच्छा, तो इसी संडे को जाना है ना? ठीक है, तो फिर मैं 3 बजे तुम लोगों से मिलती हूँ। वेदिका संडे के दिन दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना लेती है। वहीं जब संडे आता है तो बेचारी वेदिका को नानी याद आने लगती है। अरे बच्चों, तुम लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हो? अभी मैंने पोछा लगाया है ना, एक जगह बैठ जाओ। अरे भाभी,
वो मैं कह रहा था कि शाम को मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो आप उनके लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना देना। मेरे ऑफिस के कुछ कलीग्स भी आ रहे हैं तो उनका भी ख्याल कर लेना भाभी, और सब कुछ टिप टॉप बनाना। अपनी जेठानी के साथ मिलकर अपने देवर के दोस्तों के लिए नाश्ता तैयार करने में वेदिका काफी इरिटेट हो जाती है। भाभी आप ये सब बर्दाश्त कैसे कर रही हैं? मैं तो ये 4 दिन में ही पागल हो गई हूँ। वेदिका की ऐसी हालत देखकर अलका को भी अच्छा नहीं लगता। वहीं जब वेदिका बाद में अपने फोन में अपनी फ्रेंड की ढेर सारी मिस्ड कॉल देखती है तो शाम के चक्कर में तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना था। अब मैं क्या बोलूं उसे? वेदिका की शादी को अब 3 से 4 हफ्ते होने को आ चुके थे। इन कुछ हफ्तों में वेदिका ने भांप लिया था कि संडे के दिन मौत को टक्कर देने वाला काम होता है उनके घर। भाभी को तो आदत है, लेकिन मुझे आदत नहीं डालनी। ऐसा ही रहा तो मेरा तो हर संडे बेकार होता रहेगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कल संडे है ना, कुछ सोच वेदिका, कुछ सोच। रात भर वेदिका प्लान बनाने लगती है और अगले दिन वेदिका बच्चों के लिए शेक बनाया था, अंदर ही है क्या? जरा लेकर आना। जी भाभी। वेदिका किचन में जा रही होती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है और जैसे ही वेदिका कॉल उठाती है तो क्या? कैसे? कब? ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या? ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। अरे बहू क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? माँ जी वो माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। भाई का कॉल आया था, एक बार मैं मायके से हो आती हूँ। अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो मैं भी चलूं? अच्छा रुको, मैं भी गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। इतना भी नहीं है, मैं बस देख आती हूँ। अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो मैं कॉल कर लूंगी। वेदिका जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपना बैग लेकर सीधा मायके के लिए निकल जाती है, जिसके बाद संडे के दिन हर चीज की जिम्मेदारी अलका पर आ जाती है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वेदिका की माँ की तबीयत आज ही खराब होनी थी क्या? कितना काम है सच में आज। इधर बेचारी अलका अकेले सारा काम संभाल रही होती है और उधर वेदिका जो झूठा बहाना करके अपने मायके आई होती है। वेदिका बेटा तू आ गई तो घर में रौनक सी आ गई है। वैसे तू अपने ससुराल क्या बोल कर आई है? अरे माँ ऐसा बहाना मारा है ना, तुम सोच भी नहीं सकती। वैसे मैं शाम तक घर पर ही हूँ, मेरे लिए आलू के पराठे बनाकर लाओ, बड़ा मन कर रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी फ्रेंड ने बिल्कुल सही टाइम पर कॉल किया और मैं आ गई। इस हफ्ते का तो जुगाड़ हो गया, अब अगले हफ्ते के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। संडे के कामों से परेशान होकर अब वेदिका झूठ बोलकर हर संडे मायके जाने का प्लान बनाने लगती है। वेदिका बहू अब कैसी है तेरी माँ की तबीयत? माँ जी अब तो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने दवाई दे दी थी। वैसे अलका भाभी आज तो आपने अकेले ही सब कुछ किया, सॉरी, लेकिन अगले संडे मैं आपकी पूरी मदद करवाऊंगी। वेदिका अपने कमरे में चली जाती है और इसी तरह से 2 से 4 दिन गुजर जाते हैं। काफी अच्छी सेल लगने वाली है, क्यों ना शॉपिंग पर जाया जाए। लेकिन बहाना क्या मारूंगी संडे को? दिमाग की बत्ती एकदम से जलती है और वो इस बेसब्री से संडे का आने का इंतजार करती है। और आज जब शनिवार की रात होती है तो माँ का कॉल आया था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि यूएस में मेरा कजिन रहता है, वो इंडिया आया हुआ था और वो कल की फ्लाइट से ही वापस चला जाएगा। मैं क्या उससे मिलने के लिए चली जाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर कल मेरे दोस्त नहीं आ रहे होते तो मैं भी पक्का चलता। वेदिका मन ही मन काफी खुश होती है और संडे के दिन सुबह जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर अपने मायके के लिए निकल जाती है। तो वहीं जब अलका को इस बारे में पता चलता है तो ये क्या, इस संडे भी चली गई, वो भी बिना बताए। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? क्या फायदा ऐसी देवरानी का जब सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़े। अलका सिर पकड़कर किचन में जाती है और फिर से अपनी मजदूरी में लग जाती है। तो वहीं वेदिका अपनी भाभी तारा के साथ मॉल में शॉपिंग कर बाहर ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए आती है। अच्छा हुआ वेदिका कि तुम आ गई। पता है मैंने भी इस सेल के बारे में काफी सुना था। तुम्हारे ससुराल वाले ठीक है कि तुम्हें संडे के दिन छोड़ देते, वरना मम्मी जी किसी भी दिन छोड़ दें, लेकिन संडे के दिन तो उन्हें बहुए घर पर ही चाहिए। नंद भाभी हंसते हुए गोलगप्पे खा रही होती है कि तभी सामने वाली रोड से वेदिका की नंद कोमल की गाड़ी निकलती है, जिसमें बैठी साक्षी की नजर वेदिका पर पड़ जाती है। मम्मी मैंने छोटी मामी को देखा। बेटा वो छोटी मामी कैसे हो सकती है? अभी तो हम नानी के घर से आ रहे थे ना, वो तो वहाँ थी नहीं। मामी तो अपने घर गई है। कोमल साक्षी की बातों पर खास ध्यान नहीं देती। वो वहीं दूसरी तरफ अलका अब ये नोटिस करने लगी थी कि महीने में आने वाले 2 से 3 संडे हमेशा वेदिका कुछ न कुछ कहकर निकल जाती है। इस संडे तो बहुत काम है, इन लोगों के दोस्त वगैरह भी आ रहे हैं, घर में छोटा सा गेट टुगेदर भी कर लिया इन लोगों ने। इस संडे तो मुझे वेदिका किसी भी हालत में घर पर ही चाहिए, पर इस संडे भी मायके जाना पड़ गया तो ना बाबा ना, इससे पहले ही बोल देती हूँ। अलका वेदिका के कमरे में जाती है और देखती है कि वेदिका खिड़की पर खड़े होकर किसी से कॉल पर बात कर रही है। अरे बाबा तू टेंशन मत कर, इस संडे भी मैं कोई ना कोई बहाना मार के आई जाऊंगी। कह दूंगी कि मायके में कोई पूजा है और मेरा उसमें बैठना जरूरी है। संडे के काम से तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा तो ये बात है, संडे के दिन काम ना करना पड़े, इसीलिए महारानी मायके का बहाना बनाकर जाती है। अब बताती हूँ इसे, अगर ये मेरी देवरानी है ना तो मैं भी इसकी जेठानी हूँ। अलका अब सीधा अपने कमरे में आ जाती है और थोड़ी देर सोचने के बाद अब सीधा अपनी सास संगीता के पास जाती है। अरे अलका बहू, मैं तुझे ही बुला रही थी। कल कुछ सामान मंगवाना है तो बता दे, अभी मंगवा देती हूँ। माँ जी वो कुछ बात करनी थी।
मेरी फ्रेंड है ना पल्लवी, उसकी शादी है। शादी तो वो बाहर कर रही है, लेकिन वो चाहती है कि मैं उसके साथ शॉपिंग पर चलूं, और कल ही जाना है हमें। कल तो इतना सारा काम है, तो कैसे जाएगी? माँ जी प्लीज जाने दीजिए ना, मैं तो वैसे भी कहीं नहीं जाती हूँ। संगीता बहू इतना कह रही है तो जाने दो, वैसे भी वो सच में कहाँ कहीं जाती है। कमलेश के कहने पर संगीता उस संडे के दिन बाहर जाने की परमिशन दे देती है और अगला दिन होते ही अलका जल्दी से तैयार होती है और घर से निकल जाती है। तो इस बारे में जब वेदिका को पता चलता है तो ये क्या, भाभी तो निकल गई? हे भगवान, आज तो संडे के हिसाब से और ज्यादा काम है, मैं तो मारी गई रे। अलका बहाना करके अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रही होती है, तो वहीं बेचारी वेदिका के तो लाले पड़े होते हैं। ऐसा लग रहा है कि शरीर में ताकत ही नहीं बची, मेरी तो जान ही निकल गई है। वेदिका थकान के मारे ठीक से कुछ काम नहीं कर पा रही होती है, तो वहीं अलका शाम तक घूम घाम के घर आती है और जब वो वेदिका को इतना थका पाती है तो सोचा था देवरानी के साथ मिलकर सारे काम करूंगी, लेकिन इसने तो खुद ही चालाकी करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और आज जब दोनों देवरानी जिठानी रसोई में खाना बना रही होती हैं तो ये अपने मन में क्या सोच रही होगी, ये तो नहीं कि संडे का क्या प्लान करके निकलूं। पिछले संडे को देखकर तो इस संडे घर में रहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची, कोई तगड़ा बहाना ढूंढना पड़ेगा इस बार। दोनों देवरानी जेठानी की इस मन ही मन की बातों में ही हफ्ता भर गुजर जाता है और आज दोबारा से संडे का दिन आता है। सारा परिवार सुबह का नाश्ता कर ही रहा होता है कि तभी वेदिका अभी मायके से कॉल आया था। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, उन्होंने बचपन से मुझे पाला था, बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो वेंटिलेटर पर है और बार बार मेरा नाम ले रही हैं। लगता है उनकी आखिरी सांसें चल रही है, तो मुझे जाना होगा। हे भगवान, क्या बहाना मारा है इसने काम से बचने के लिए, इसने तो बुढ़िया को ही टपका दिया। वेदिका, तुम तो हर संडे कहीं ना कहीं जाती ही रहती हो, कभी हमारे साथ भी वक्त बिता लिया करो। क्या करूं, कोई आखिरी सांस ले रहा है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। वेदिका के ड्रामे के सामने उसके ससुराल वाले कुछ भी नहीं कर पाते और वेदिका आराम से बहाना करके अपनी माँ के यहाँ जाकर आराम करने लगती है। तुम्हारा ठीक है वेदिका की कुछ भी बोलकर मायके आ जाती हो, मैं तो कभी अपनी माँ के यहाँ जा ही नहीं पाती। अरे भाभी, तुम मेरे ससुराल की तुलना अपने ससुराल से मत करो। आपके ससुराल में कौन सा चिड़ियाघर बसा है, 3-4 लोग ही तो हैं। वेदिका की बात सुनकर तारा का मुंह बनता है, तो वहीं अलका अगले संडे की प्लानिंग करना अभी से शुरू कर देती है। वो मेरी फ्रेंड है ना जिसकी शादी होने वाली है, उसकी कॉकटेल पार्टी है, तो मुझे जाना होगा। अरे, तुम्हारी फ्रेंड की शादी अभी तक नहीं हुई? अरे वो थोड़ा टाइम लेकर कर रही है, बस पार्टी में जाऊंगी और आ जाऊंगी। जतिन से परमिशन लेकर संडे के दिन अलका पार्टी में चली जाती है और फिर घर वेदिका को संभालना पड़ता है। तो वहीं शाम में अलका जब पार्टी से लौटकर कमरे में बैठी होती है तो इस तरह के मुझे अब बहाने करने, अगले हफ्ते तो नहीं लेकिन उसके अगले हफ्ते के लिए अभी से ही बहाना सोच लेती हूँ। अलका की सारी बातें उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी वेदिका सुन लेती है। वेदिका सीधा कमरे के अंदर आती है। मुझे तो पता ही था कि आप झूठ बोलकर जा रही हो, अभी जाकर बताती हूँ माँ जी को इस बारे में। मुझे भी पता है कि तुम भी झूठे झूठे बहाने बनाकर अपने मायके चली जाती हो ताकि तुम्हें संडे के दिन कुछ काम ना करना पड़े। तो आप भी बताओ मैं क्या करूं, काम तो होते ही है ना इतने ज्यादा। मैं तो कह रही हूँ कि हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं, एक संडे आप जाओ एक संडे मैं, एक दूसरे का साथ भी देते रहेंगे और आराम भी करने को मिल जाएगा। वैसे तुम कह तो ठीक ही रही हो, अब ऐसा ही करेंगे। इसी तरह किसी हफ्ते अलका तो किसी हफ्ते वेदिका संडे के दिन बहाना करके अपने मायके का या फिर कहीं दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए चली जाया करती थी और आज तो दोनों ही एक साथ बहाना मारती हैं। माँ जी, मेरी मौसी की बेटी है ना, उसकी बेटी हुई है तो मुझे वहीं जाना है। मैं बड़ी बहन हूँ तो मेरा जाना जरूरी है। हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं तो उनसे मेरा मिलना भी जरूरी है, तो मैं भी जा रही हूँ। हर हफ्ते के बहानों से ससुराल वाले इतने वाकिफ हो चुके थे कि अब वो लोग उन्हें कुछ बोलना ही छोड़ देते हैं और आज संडे के दिन दोनों मस्त बहाना करके घूमते हैं कि तभी रास्ते में उनकी टक्कर उनकी बुआ सास ओमवती से हो जाती है। लेकिन आज तो मैंने संगीता को कॉल किया था, वो तो बता रही थी कि तुम दोनों अपने अपने मायके गई हो। ओमवती उन दोनों से जब जबरन सवाल पूछने लगती हैं, जिसके चलते अब दोनों बहुओं को सारी हकीकत बतानी पड़ती है, जिसे सुनकर ओमवती अब उन दोनों को लेकर फौरन घर आती हैं। ओमवती, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही तुझसे कॉल पर बात हुई थी और ये बहू तेरे साथ क्या कर रही है? तो मायके गई थी ना अपने? मायके नहीं गई थी बल्कि बाहर घूम रही थी और वहीं मिली मुझे। तुम बाहर घूम रही थी तो झूठ बोलकर क्यों गई तुम दोनों? मुझे तो काफी टाइम से लग रहा था कि इन दोनों को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है, इसीलिए तो ये हमेशा झूठ बोलकर जाती थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? झूठ बोलकर जाती तो थी, लेकिन कारण जानना चाहोगी कि क्यों जाती थी? ओमवती बताती है कि कैसे दोनों बहुओं पर हफ्ते के 6 दिन और खासकर संडे का दिन कितना भारी पड़ता था, जिसके चलते मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। तुम लोगों को क्या लगता है कि घर की औरतों के पास काम नहीं होते, उन्हें आराम नहीं करना होता? मर्दों का क्या एक दिन की छुट्टी लेकर पूरा बोझ डाल देते हो हम पर? दीदी,
घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े के अलावा ज्यादा काम नहीं होता, और ये काम तो सालों से औरतें करती आ रही हैं। हाँ ओमवती, तूने भी तो अपने समय पर किया होगा और मैंने भी किया है, तो अब क्या चाहती है कि तू घर के मर्द भी संडे के दिन काम करे? एक बार इन्हें भी करना चाहिए ताकि इन्हें भी एहसास हो कि काम कितना ज्यादा होता है। बोलो, है हिम्मत एक दिन घर संभालने की? हिम्मत की बात सुनकर घर के सभी मर्दों के ईगो को ठेस पहुंचती है, जिसके चलते अब वो सभी अगले संडे घर संभालने का फैसला करते हैं। इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और अगला संडे आ जाता है। अरे उठो, 5 बज चुके हैं, कब से अलार्म बजे जा रहा है। आज संडे है, भूल गए क्या? याद है, लेकिन इतनी सुबह कौन उठता है? हम घर की बहुएं उठती हैं इतनी सुबह। चलिए जल्दी उठिए, बहुत काम है। सभी मर्दों को संडे के दिन सुबह जब 5 बजे उठना पड़ता है तो सभी की हालत खराब हो जाती है। फिर घर की औरतें उन्हें नाश्ते का मेन्यू बताती हैं। मैं तो मूंग दाल का चीला खाऊंगी, वो भी नारियल की चटनी के साथ। मौसम काफी अच्छा हो रहा है तो हम तो पकौड़े, कटलेट, सैंडविच, समोसे सब खाएंगे। मेरा तो डोसा खाने का मन कर रहा है। इतने सारे खाने की फरमाइशें सुनकर सभी के तो होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद अब सभी मर्द किचन में जाते हैं और नाश्ते की तैयारी करने लगते हैं। अरे कमबख्त, ये क्या किया तूने? सारा बेसन तो नीचे गिरा दिया। अरे बाबा, देखा नहीं, मैं अभी भी नींद में ही हूँ। नाश्ते की तैयारी में ही घर के सभी मर्द रसोई का बैंड बजा देते हैं। वहीं अब जब कपड़े धोने की बारी आती है तो मेरी तो कमर दुख गई इन्हें धोते धोते। अरे और कितने कपड़े हैं। अरे कपड़ों के साथ साथ हमारी भी वाट लग गई। कहाँ हम खाना बनाने के चक्कर में फंस गए। थोड़ा बहुत काम में ही सही सभी को इतनी थकान हो जाती है कि सभी हॉल में ही लेट जाते हैं कि तभी वैदिका आकर, अरे ये कहाँ सोने का वक्त है, दोपहर के खाने की तैयारी भी तो करनी है। और आज हमारे दोस्त आ रहे हैं तो कुछ बढ़िया बढ़िया सा बनाना। वैदिका की बात सुनकर सभी घर वालों की जान ही निकल गई। तो वहीं इसी तरह रात हो जाती है और अब कोई भी मर्द अपने बिस्तर से नहीं हिलता, जिसे देखकर अब समझ आया कि घर की औरतें कितना काम करती हैं। एक दिन में तुम्हारी ये हालत होगी तो सोचो, वो तो 7 दिन लगी रहती हैं। सच कहा दीदी। ना बाबा ना, मैं तो नहीं कर सकता ये घर के काम। अब तो हम भी तुम्हारी मदद करवाया करेंगे। एक दिन में हमारी यह हालत हो गई, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। मुझे माफ कर देना, सच में हम तो तुम लोगों पर बोझ बन गए थे। अपने अपने पतियों की ऐसी बात सुनकर सभी औरतें काफी खुश होती हैं। जिसके बाद अब अगले संडे, भाभी मेरे दोस्त आने वाले हैं शाम को, तो उनके लिए क्या क्या बनाना है मैं बता देता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर बनाएंगे। मैंने दोपहर के लिए सब्जियां काट दी हैं और कुछ करना है, अब मैं कपड़े सुखाने जा रहा हूँ। घर के मर्दों को अपनी मदद करते देखकर दोनों बहुएं काफी खुश होती हैं और अब लोगों की तरह उनके लिए भी संडे का काम नहीं बल्कि खुशी का दिन होता है।